ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, मैंने अभी मसाइब पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद होने लगी। शायद आपको इस बात का एहसास है कि ये शाम गरीबा है। अल्लाहु अकबर, ये गरीबों की शाम है, बेकसों की शाम है। मैं आपसे मसाइब से कबल एहसास दिलाने के बस एक बात कहना चाहूँगा, एक जुमला कहना चाहूँगा, एक बात पूछना चाहूँगा। मेरे भाइयों, कल आप सब जागे थे, सुबह से फाके में थे, मगर ये बताइए आपकी फाका शिकनी हुई या नहीं हुई? आप सब ने अपना फाका तोड़ दिया, मगर मुझे नहीं मालूम सकीना की फाका शिकनी कब हुई। सकीना का फाका कब टूटा? अजरुकमन अल्लाह, मुझे महसूस हो गया है आप सब रोने के लिए आमादा हैं। क़यामत के चंद जुमले पढ़ना चाहता हूँ। आप बीबी ज़हरा को पुरसा दे दें, इमाम ज़माना को पुरसा दे दें। अज़ीज़ान गिरामी, आज शाम गरीबा है। अभी आपने मुझसे पहले सलाम में समाअत फरमाया, हुसैन की ऐसी हालत हो गई थी, हुसैन का बदन ऐसा हो गया था जख्म खाते खाते कि 56 साल साथ में रहने वाली बहन पहचान न सकी और जनाजे पे खड़े होके कहा, अंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई है? हुसैन मारे गए, हुसैन शहीद हो गए। जरा आप तसव्वुर करें वो शाम कैसी शाम थी, क्या गुजरी होगी अहले हरम पर, कैसी रात आई थी, न इसके पहले कभी आई न उसके बाद। हुसैन 72 साथियों के साथ शहीद हो गए। अजीज़ान गिरामी, ज़ैनब हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। उधर से फौज अश्किया की जानिब से कुछ मशालें हाथों में लिए हुए कुछ लोग आ रहे थे। रात का सन्नाटा छा रहा था। अजीज़ान गिरामी, ये मशालें जो हाथों में थीं, अजीज़ों, ये उजाला और रोशनी करने के लिए नहीं थीं, बल्कि इन मशालों से हुसैन के खैमों में आग लगाई गई। अल्लाह अकबर, यके बाद दिगरे खैमे जलने लगे, खैमों में आग लगी, बच्चों की आहो फुगा की आवाज़ फजाओं में गूंजने लगी। बच्चे इधर भागते थे उधर भागते थे। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बच्चों को ले करके, औरतों को ले करके एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में खैमे बदल रहे थे। यहाँ तक कि अज़ीज़ान गिरामी, बाहर दुश्मन खड़े हुए हैं जो हाथों में नेज़ों की अनियाँ लिए हुए हैं कि बीबियों
बीवियों की सर की चादरें उतारनी है। अब ज़ैनब कुबरा सैयद सज्जाद के पास वो जो इल्म रखती थी, मगर वो आलिम गैर मुअल्लमा, जलते हुए खैमों के बीच में उसकी एक जिम्मेदारी भी है कि सज्जाद को बचाना भी है, सज्जाद का तारुफ भी कराना है। लिहाजा पूछा, क्या है बेटा तुम इमाम वक्त हो, जरा एक मसला बताओ। कफुपी अम्मा अंते आलिमतुन गैर मुअल्लमा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। कहा बेटा सारे खैमे जल गए हैं, एक खैमा बचा है, बताओ जल के मर जाएं या बेपर्दा बाहर निकल जाएं। अल्लाह अकबर। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा चूंकि जान का बचाना ज्यादा वाजिब है, लिहाजा खैमे से बाहर निकल जाइए। अब ज़ैनब बीवी और बच्चों के साथ खैमे से बाहर तो निकल गई, मगर हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, अजीजों को कहता है, मैंने देखा सारे खैमे जल चुके थे, आखिरी खैमे में आग लग चुकी थी, मगर उस जलते हुए खैमे की तरफ एक बीबी थी जो बार बार आगे बढ़ती थी फिर पीछे हट जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई कीमती अमानत है जो इस बीबी की खैमे में छूट गई है, मगर शोलों में जा नहीं पा रही थी। अचानक उसने नजफ का रुख किया, आवाज दी या अली अदरिकनी, और चलते हुए खैमे में कूद पड़ी। अब जो बाहर निकली तो सीने से अपने एक जवान को लिमटाए हुए, ऐ मेरे भाइयों वो कोई और न था, हमारा और आपका चौथा इमाम ज़ैनब ने जलते हुए खैमे से सज्जाद को बचाया। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, मसाइब शाम गरीबा के मैं उस माहौल में पढ़ने का आदी हूँ कि जहाँ मुझे अपने अल्फाज मजमे तक पहुँचाने में मुश्किल होती है। आवाज़ गिरिया इतनी बुलंद होती है कि मेरी आवाज़ दब जाती है। फिर आपके यहाँ आपको मैंने 10 दिनों तक देखा है मुसलसल, आप सब अहले गिरिया हैं। मुझे 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 उम्मीद यही है कि आप शाम गरीबा के मसाइब का हक अदा करेंगे, गिरिए का हक अदा करेंगे। मैंने एक जुमला कहा था ना, यकीनन आप थके होंगे मगर सकीना से ज़्यादा तो नहीं थके हैं। खुदा के लिए अपनी सारी थकान मिटा के ज़हरा को शाम गरीबा का पुरसा दे देना। मैं 2-3 रिवायतें जल्दी जल्दी क़यामत की पढ़ना चाहता हूँ। माशाअल्लाह ये मोमिनीन गिरिया कर रहे हैं, पीछे तक के पूरे मजमे से यही कहना चाहूँगा, अज़ादारों अगर अब न रोगे तो कब रोगे। हमारा एक मेहमान आया था जो रुखसत हो गया, अब कल से अज़ादार अज़ा खानों की जीनत न रहेगी, अज़ा खाने वीरान हो चुके होंगे। हमारा आने वाला मेहमान जिसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं, एहतमाम करते हैं, वो मेहमान रुखसत हो रहा है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों खैमों में आग लग गई। अब ज़ैनब ने क्या किया, ज़ैनब ने क्या किया, जले हुए खैमों की राख पे बच्चों को सुला दिया। बच्चे हैं, जले हुए खैमों की राख है। अजीज़ान गिरामी वहाँ पे बच्चे तो सो गए, छोटे छोटे बच्चे, भूखे प्यासे बच्चे, थके हुए बच्चे, मुसीबत ज़दा बच्चे। अजीज़ों खैमागाह के आसपास बच्चे तो सो गए, मगर ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, बहन बहन आग लगी थी खैमों में, दहशत और वहशत का माहौल था, पता नहीं हो सकता है कोई बच्चा डर के कहीं चला गया हो, और बच्चों को शुमार कर लेते हैं। अब जब बच्चों को गिनना शुरू किया, शुमार करना शुरू किया, तो एक मर्तबा दोनों बहनें बैक वक्त चीख पड़ी और एक मर्तबा आवाज दी, बहन सब नजर आते हैं मगर भैया की अमानत सकीना दिखाई नहीं देती। पूरा मजमा तड़प तड़प के गिरिया करेगा। आपने 10 दिन जैसे गिरिया किया है, मुझे यकीन है उससे ज्यादा गिरिया करोगे अज़ादारों। सकीना नजर नहीं आती। अब ज़ैनब ने कहा, अरे बहन उम्मे कुलसूम, ऐसा है 2 ही जगह सकीना जा सकती है, या तो तराई पे तुम जाओ देखो कहीं अब्बास के पास तो नहीं चली गई,
और मैं नशेब की जानिब जाती हूँ। हो सकता है भैया को ढूंढते हुए सकीना नशेब की जानिब गई हो। अब रात का सन्नाटा है, अली की लाडली कहती हुई जंगल में जा रही है। ऐना ऐना सुकैना, ऐना ऐना सुकैना, ऐना ऐना सुकैना। जब नशेब के करीब पहुंची ना तो एक लाशे बेसर से आवाज आई, ऐ ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, अभी थक करके मेरी बच्ची मेरे सीने पे सोई है, कहीं सकीना जाग न जाए। औलाद वालों, सकीना के सदके में तुम्हारे बच्चों को खुदा सलामत रखे। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना का शाना हिलाया, कहा बेटा बेटा ये किसका जनाजा है, किसका जनाजा है? कहा ये बेसर के लाशे से तू लिपटी हुई है, ये किसका जनाजा? कहा फूफी अम्मा ये मेरे बाबा की भैया, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा हैं। क्या बेटा किसी को, तो आप जाओगे अज़ादारो, जुमला हवाले कर रहा हूं। ज़ैनब ने कहा बेटा किसी को पहचानने के दो रास्ते होते हैं, या लिबास से पहचाना जाता है या चेहरे से पहचाना जाता है। इस बदन पे न लिबास है न सर है, तूने पहचाना कैसे? कहा फूफी अम्मा जब खेमे में आग लगी तो मैं जंगल में बाबा 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 कहती भी जा रही थी कि इस लाशे से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया, सकीना मेरे पास आ जा। मैं समझ गई ये मेरे बाबा का जनाजा है। सलामत रोज़ादारों, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सवाए गम मजलूम करबला के। माशाल्लाह आपने 10 दिन बहुत गिरिया किया है। आज उसका निचोड़ है, 2 रिवायतें पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। अजीजान मोहतरम, सकीना को लेके ज़ैनब आ जाती है। अब दूसरी बार फिर मशाल नजर आई, फिर कुछ शम्में नजर आई, कुछ रोशनी नजर आई। पहली मर्तबा खेमों को जलाने के लिए थी, अब दोबारा अजीजा ने गिरामी फिर आती हैं मशालें। वहां अब ज़ैनब को महसूस हुआ कोई एक बीबी है जिसके हाथ में कुछ बर्तन है और साथ में शायद 1-2 कोई बच्चे हैं जो साथ में शमा लेके चले आ रहे हैं। अब जब वो बीबी करीब आई ना, वो जो हाथ में बर्तन था ज़ैनब के सामने रखा, ज़ैनब के सामने रखा। ऐ बीबी अपने बच्चों को खाना खिला दीजिए। मैंने एक जुमला कहा था ना, आपकी फाका शिकनी हो गई, मगर सकीना के लिए खाने की रिवायत मिलती तो है कि खाना आया, मगर सकीना ने कब खाना खाया, कब पानी पिया, ये मुझे नहीं मिलता। अजीजान गिरामी, वो बीबी आई, कहा अपने बच्चों को खाना खिला दीजिए, ये पानी पिला दीजिए। ज़ैनब ने आवाज दी, बीबी तू मुझे पहचानती नहीं है, हम सैदानी हैं, हम पे सदका हराम है, हम पे सदका हराम है। उसने आवाज दी, बीबी हम आपको जानते हैं, आप औलाद ज़हरा हैं, आप फर्जंदाने पैगंबर हैं, आपको पहचानते हैं बीबी, हम ज़ौजे हुर हैं, हम हुर की ज़ौजा हैं, हम ये खाना लेकर आपके बच्चों के लिए हदिया आए हैं, ये सदका नहीं है। अज़ादारो, क़यामत के 2 जुमले पढ़ूं। ज़ैनब एक मर्तबा अब सकीना को हिलाती हैं, जगाती हैं, बेटा पानी आया है। पूरा मजमा चीख चीख के रोएगा, बेटा पानी आया है। जैसे ही सकीना ने सुना पानी आया है, एक मर्तबा सकीना ने पूछा, फूफी अम्मा क्या चचा आ गए? खुदा के लिए मेरे भाइयों, रोने में कोई कोताही न करना, आज आखिरी रात है गिरिए की। फूफी अम्मा क्या चचा आ गए? का बेटा चचा नहीं आए मगर पानी आया है। अब सकीना ने दूसरा सवाल किया, सकीना ने पूछा, अच्छा ये बताइए फूफी अम्मा क्या आपने पानी पी लिया? आपने पानी पी लिया?
सकीना से ज़ैनब ने जवाब दिया, बेटा हमारे घर का दस्तूर यह है कि जो छोटे होते हैं पहले उनको दिया जाता है। अरे मेरे आज़ादारों, मेरे भाइयों, बस जैसे ये सकीना ने जुमला सुना, पानी का ज़र्फ थामा, रात के सन्नाटे में सहराए करबला के तरफ बढ़ाने लगी, जंगल के तरफ बढ़ने लगी। ज़ैनब ने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? कहा, फूफी अम्मा, अभी आपने कहा था जो छोटा होता है पहले उसे देते। अरे मुझसे छोटा मेरा असगर जंगल में प्यासा सो रहा है। खुदा के भाइयों, बस 2 मिनट, मसाइल गिरिया के सिलसिले को रोकना नहीं, मजलिस तमाम करना चाहता हूं। आखिरी रिवायत है, आखिरी रिवायत पढ़ना चाह रहा हूं, और मसाइब शाम गरीबा की वो रिवायत है जिसको दुनिया में हर खतीब पढ़ता है और हर सुनने वाला रोता है। अजीब रिवायत है। आप आखिर में 2 मिनट ज़ैनब की बेबसी को महसूस करें और फातिमा को पुरसा दे दें। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब ने बच्चों को खैमों की जली हुई रात पर सुला दिया है। अब रात का सन्नाटा है, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अज़ादारों, जो अब तक न रो सका वो हैदर कर्रार को उनकी बेटी का पुरसा दे दे, उनके फर्जंद का पुरसा दे दे। रात के सन्नाटे में अज़ादारों, जनाब ज़ैनब बच्चों को सुला चुकी हैं और हाथ में एक टूटा हुआ नेज़ा कहीं पड़ा मिल गया, वो हाथों में ले लिया बच्चों की हिफाजत के लिए। अजीजों, जले हुए खैमों का तलाया फिर रही हैं, तराई का रुख करके कहती जाती हैं, अरे भैया अब्बास, वो आंखें जो तेरे खौफ से जागा करती थी वो सो रही है सुकून से। वो ज़ैनब जो तेरी वजह से इत्मीनान से रहती थी, आज ज़ैनब शब के सन्नाटे। भाई अब्बास आके अपनी बहन की हालत तो देखो। बच्चों की हिफाजत में ज़ैनब अब्बास का काम कर रही है। इसी असना में ज़ैनब ने क्या देखा, मेरे भाइयों, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं शाम गरीबा में जैसी मजलिस पढ़ता हूँ जिस तरह, वैसे हक अदा नहीं कर पा रहा हूँ, मगर खुदा के लिए आप अपनी तरफ से कोई कोताही न कीजिएगा। क़यामत की आखिरी रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। अज़ादारों, मैंने कहा है ना, हर अज़ादार शाम गरीबा में इस रिवायत को सुन के आंसू बहाता है। फिर आप तो अहले गिरिया हैं, मुझे ताज्जुब होगा अगर आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद न हुई। अज़ादारों, ज़ैनब ने क्या देखा कि दूर से कोई घोड़े सवार नकाबपोश चला आ रहा। ज़ैनब ने आवाज दी, अरे सवार वापस लौट जा, मगर वो सवार वापस नहीं जाता, करीब आता है और करीब होता है। ज़ैनब कहती हैं, मैं तुझसे कहती हूँ वापस चला जा, हम खुद लुट चुके हैं, हमारा सारा असासा लुट गया है। अगर कुछ बचा कुछ लेना भी है तो कल आके ले लेना। हमारे बच्चे बड़े थक के अभी सोए हैं, बड़े थक के सोए हैं बच्चे, वापस चला जा। मगर वो घोड़े सवार मानता नहीं है, करीब आता जाता है। बस ज़ैनब ने जब बिल्कुल नजदीक आते हुए देखा, आवाज दी, तू मुझे डरपोक समझता है, बुज़दिल समझता है, तुझे पता नहीं है मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ, वापस चला जा। मगर घोड़े सवार न रुका। जब बिल्कुल नजदीक आ गया, अज़ादारों में कैसे जुमला पढ़ूं। एक मर्तबा ज़ैनब ने लजा में फरस पे हाथ डाल दिया, कहा तुझे समझ में नहीं आता, मैं बार बार कहती हूँ वापस चला जा, तू जाता नहीं है, तुझे पता क्या है, तू मुझे मजबूर समझता है, जानता है मैं अली की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी। जैसे ही आने वाले ने अली का नाम सुना, नकाब पलट दी, अरे बेटा ज़ैनब, अरे तूने न पहचाना, मैं तेरा बाबा हैदर कर्रार। बस ज़ैनब ने बाहों में बाहें डाल दी, अब आए हो बाबा, अरे बाबा हुसैन
खैमों में आग लग गई, बाबा चादर छिन गई। बाबा कहाँ थे उस वक्त जब असगर के गले पे तीर लगा? बाबा कहाँ थे जब अकबर एड़िया रगड़ रहा था? बाबा कहाँ थे जब हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए जा बेटा? मैं मौजूद था, मगर हुसैन इम्तिहान देना चाहता था। इन्ना लिल्लाह। कैसा ये अब अरे घर जाके किसे देखेगी कासिम वक्त पर से भी है यार अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब अरे पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पर क्या ये नील है कैसा किस किस को निशारती के दिखलाएगी ज़ैनब घबराएगी
ज़ैनब अरे फट जाएगा बस देख के ही घर को कलेजा फट जाएगा बस देख के ही घर को कलेजा याद आओगे भैया दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी घबराएगी बेपर्दा हुई कैद भी बाहर से उठाई और मौत लाई क्या जानिए क्या क्या भी दुख पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का गरीब देते पुरसा तुम्हारे प्यारों का सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है अरे खुले सरों पे असीरी की खाक आती है सलाम उस पर जो ज़हमत का सलासिल है अरे मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर के जिसको सो गए मरते वक्त घर सरवर मुसाफिरत में जिसे बेबसी दिखलाई अरे निसार कर दिए बच्चे निसार कर दिए बच्चे न बच सका पाई
असीर हो के जिसे शामी हो के दर्जे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में सकीना बीबी तुम्हारे अरे सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है अरे मुझे जो प्यास को अशकों के जाम हाजिर है अरे ये सिर ये अशर ये सदमे अरे ये सिर ये अशर ये सदमे नए नए बीबी अरे कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल चुके हैं अरे ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी वो सीना जिस पे सोती थी अब कहाँ बीबी अरे जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का कलाम अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी अरे अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी अरे नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे अरे तुम्हारा चाँद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे नए तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी अरे तुम्हारी मांग भी उजड़ी है गोद भी उजड़ी अरे नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज धरते और ये बेवारसी खुदा हाफिज शहीद के आके दुरूदो सलाम पैगंबर सलाम सैयदे लौलाक के लुटे घर पर अरे बचे जो अगले अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है अरे जो चल बसे
अपना सलामे आते वो तो बच्चे से